मेरा एजेंडा है जनता का भरपूर सहयोग पहले भी मिला है, आज भी मिल रहा है, उसमें कहीं कमी नहीं है। और हमने जो काम किया गोपालगंज में अपने एमएलसी के पीरियड में, एमएलए के पीरियड में, लोकसभा के पीरियड में, उसके बाद कोई काम नज़र नहीं आया। हम जब काम का नाम गिनाएंगे तो 2 दिन लग जाएगा, इतना काम किए हैं। लेकिन अभी ये चुनाव है और चुनाव में जनता से, गोपालगंज की जनता से मेरा निवेदन है और हम अपील भी कर रहे हैं अपने मतदाता भाइयों से कि आप विकास को चुनिएगा कि विनाश को चुनिएगा। तो हम विकास के प्रतीक हैं और हमारी पत्नी इंदिरा यादव जो लड़ रही हैं वो विकास के प्रतीक रहेंगी और विकास भरपूर होगा। दिन दूना रात चौगुना की तरह गोपालगंज चमकेगा। ये मेरा जनता में भरपूर विश्वास है और जनता हम पर विश्वास करती है और जनता के विश्वास पर मैं खरा उतरा हूँ और आगे भी उतरूंगा। क्या लगता है सर कि जब आप थे यहाँ पर उसी समय का विकास दिख रहा है क्या? बस बिल्कुल। हम अगर उस पीरियड से आज तक हम रहते तो बहुत कुछ देते। जैसे हमने कहा ना कि यहाँ पावर ग्रिड हमने दिया 250 मेगावाट का, हमने गंडक पर जो पुल बनाया 800 करोड़ का, मेरा योगदान है। और जितना हाई स्कूल था यहाँ गोपालगंज में सब हमने बनाया है, सब हाई स्कूल ने बनाया है। विधानसभा के अलावा हम लोकसभा के क्षेत्र में भरपूर जितना हाई स्कूल है हमने बनवाया है। हमने मैरिज हॉल बनवाया है, सामुदायिक भवन बनाया है, अंबेडकर भवन बनाया है, यहाँ लॉन्च बनाया है। हम लाइब्रेरी किताब पढ़ने के लिए बुजुर्गों को हमने जो कैंपस है एसडीओ ऑफिस, वहाँ लाइब्रेरी फर्स्ट क्लास लाइब्रेरी बनाया, वहाँ किताबें हैं पढ़ने लिखने के लिए। तो हमने काम किया, हर सेगमेंट में काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, एनर्जी के क्षेत्र में काम किया, पुल पुलिया के क्षेत्र में काम किया, रोड में काम किया। तो सारा विकास मेरा दिखाई देता है। रेलवे यहाँ जोन हमने बनाने का काम किया, लेकिन आज हम नहीं हैं लोकसभा में तो रेलवे जोन भी हट गया। हम रेलवे जोन इसलिए बनाए थे कि यहाँ डीआरएम ऑफिस रहेगा, भरपूर गाड़ी देश से कहीं से भी चल के आएगी तो यहाँ सर्विस सेंटर का काम होता तो सबको रोजगार मिलता। आज वो कहाँ अभी हो पाया। हमने नोटिफिकेशन कराया, हमने पास कराया, हमने डीआरएम ऑफिस खोलने का उद्घाटन किया, लेकिन सुचारू रूप से यहाँ स्थापित भी किया। लेकिन हमारे हटने के बाद फिर डीआरएम ऑफिस हट गया था। वैसे बड़ी लाइन हमने किया, बड़ी लाइन हमने सिवान से लेकर के और आपको पचदेवरी, हमने पूरे गोपालगंज जो हमारा सेगमेंट था हमने घुमाया था, लेकिन अभी पचदेवरी तक चालू है। और ये बड़ी मसरखिया लाइन हमने बड़ी लाइन कराया। तो ये काम हम किया है, एक एक क्षेत्र में जनता के लिए काम किया है। तो हम काम के आधार पर लोगों ने बोला कि साधु यादव ने विकास किया है, तो विकास को चुनना चाहिए। और यहाँ क्या हो रहा है, खुलेआम गोपालगंज को नरक में ठेलने का काम हुआ है। अभी हम घूम के आ रहे हैं, देख रहे हैं कोई गली मोहल्ला जो है नरक से बदतर है। अभी हम घूमे हैं, देखे हैं। तो हमारा जब हम थे तो हम वार्ड में 28 वार्ड था, 28 वार्ड को पीसीसी में कन्वर्ट करके डला दिए थे कि आज भी कंक्रीट जो है वही है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो हमने काम किया है। काम में हम जब गिनाएंगे तो ऐसा चीज गिनाएंगे कि आप गिनते गिनते 2 दिन में रह जाइएगा। लेकिन बाकी किसी में क्षमता नहीं था काम करने के लिए, बाकी लोग दूसरे ढंग का काम करते हैं। सर तमाम तरह तो हमको विधानसभा में, गोपालगंज के विधानसभा में या बरौली के विधानसभा में हमारा निवेदन है जनता से कि आप हाथी को अपनाइए और अच्छे प्रत्याशी को अपनाइए जो आपके दुख सुख में शामिल रहे। अगर हम विधायक होते हैं, पत्नी विधायक होती है, रियाजुल हक राजू विधायक होते हैं, तो आपके बीच रहेंगे, आपके बीच के हैं, आपके बीच के हैं, आपके घर के हैं और दुख और दर्द को, आपके दुख दर्द को उनको समझने का मौका मिला है। इसलिए हम भाइयों से, नौजवानों से, बड़े बुजुर्गों से, गार्जियनों से, माँ बहनों से हमारा एक ही निवेदन रहेगा कि आप हाथी को चुनिए, इंदिरा यादव को चुनिए, रियाजुल हक राजू को चुनिए और गोपालगंज को विकसित करिए, चौमुखी विकास करिए। ये मेरा जो सपना है, हमने पहले भी कहा था
कि अगर हम होते तो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित कर दिए होते, मेडिकल कॉलेज भी स्थापित कर दिए होते और सब बनता। लेकिन समय जो सपना था वो जो जनता के द्वारा छूटा हुआ है। हमने पहले पॉलिटेक्निक बनाने का काम किया। यहाँ लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार जी ने पॉलिटेक्निक दिया, तो हमने पहले उनसे पहले हम पॉलिटेक्निक सिपाही में जो दिया, जिसको स्टैंड किया, हमने केंद्रीय विद्यालय दिया, हम डीएवी पब्लिक स्कूल लाया गोपालगंज के अंदर, थामे में जो स्थापित है डीएवी पब्लिक स्कूल माँ मंदिर के पीछे। और सुनिए, अब पहला ही सिपाही में पॉलिटेक्निक हम बनाए थे, जो एक पॉलिटेक्निक नीतीश कुमार बनाए थे। लोगों ने कहा कि तो हमारा योगदान है कि ये लोग आगे बढ़ाए। अभी मेडिकल कॉलेज नहीं बना, ये भी सपना था मेडिकल कॉलेज बनाने का। अगर अब होते उसमें तो पक्का हम यहाँ कुन्हवा में हम जो है मोड़ के आसपास मेडिकल कॉलेज बनाने का हमारा था इरादा, बॉर्डर के तरफ। तो ये सारा चीज है। और 800 करोड़ का जो पुल हमने बना दिया, जोड़ दिया बेतिया और गोपालगंज को दिल्ली तक नेपाल से, तो ये सारा योगदान है। हमने 2 काम किया अपने पीरियड में। 70 घाट को भी मैंने बनाया। 70 घाट आज कोई बनाता दिखाते, बहुत लंबा लंबा तो बीजेपी के लोग 20 साल से यहाँ है, कहाँ कोई बना पाया। तो मैंने जनता के बीच जो कमिटमेंट किया पूरा किया। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि आप चुनिए इंदिरा यादव को, राजू को, और देखिए कि कैसे दिन दुना रात चौगुना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब कहाँ से पैसा लाएंगे ये हम बनाइए, उसके बाद हम बताएंगे कि कहाँ से पैसा लाएंगे, कहाँ से हम लिया करके यहाँ गोपालगंज में खर्च करेंगे। यहाँ खर्च करेंगे, यहाँ के व्यवसायिक वर्ग है, यही सीमेंट बिकेगा, यही लोहा भी बिकेगा, छड़ बिकेगा, यही ईंटा बिकेगा, यही गिट्टी बिकेगा, यही बालू बिकेगा। कौन बेचेगा? यहाँ के जो व्यापारिक व्यवसायिक वर्ग होंगे वो बेचेंगे। तो लाभ किसको होगा? यहाँ के मजदूर को भी लाभ होगा, और व्यापारी को भी लाभ होगा, और किसान को भी लाभ होगा, और नौजवानों को भी लाभ होगा। तो ये सपना है और हमने किया है, इसको पूरा करेंगे।